हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में आने पर क्या बोले मोहम्मद शमी, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी ने, मैं तो ये कह रही हूँ, स्पेशली शमी को तो गले भी लगाया था और पीठ भी थपथपा के बोला था, भैया तुम तो बहुत बढ़िया खेले हो। सब में से शमी को खास, मतलब बाकियों से भी बात की थी, बाकियों से भी बहुत अच्छा मिले थे, उनको भी मोटिवेट किया था, हौसला दे रहे थे, पर शमी को तो भाई हाँ भाई शमी और बहुत उस टाइप से किया था। तो देखते हैं शमी क्या वो शेयर करते हैं। विपक्ष की दिक्कत यह है कि भाई ऐसी कोई लाल डायरी पीएम के खिलाफ तो मिल नहीं रही। नेशनल हेराल्ड जैसा कोई मामला तो पीएम के खिलाफ पनौती वाला स्टेटमेंट, तो विपक्ष ने बहुत दिमाग लगाया तो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए पनौती शब्द देखा वही कि भाई इस आदमी को भ्रष्टाचार में तो हम फंसा नहीं पा रहे, तो इसको मनूस साबित कर। यानी जब कुछ ना मिले तो कह दो कि अशुभ है, पनौती है, मनूस है। इसलिए कोई पनौती कह रहा है तो कोई पापी तक कह दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले देख लिया कि चौकीदार चोर कहा, वो नहीं चला, अब कुछ नया ट्राई करते हैं और पीएम की इमेज को खराब करते हैं। अपनी तो इमेज सुधर नहीं रही तो पीएम की इमेज को खराब करते ये बोल के खुद ही खराब की है। शब्द निकल कर गया क्योंकि चौकीदार चोर है, ये भी नहीं चला। चौकीदार चोरों को पकड़ रहा है, वेट करो तुम। के लिए एक तरह से पीएम मोदी की उपस्थिति को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस को तो यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैच के बाद पीएम मोदी खिलाड़ियों को हार की निराशा से उबारने के लिए ड्रेसिंग रूम में चले गए। लेकिन उनको तकलीफ हो रही होगी। खिलाड़ी पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में आने पर जो कह रहे हैं वो कांग्रेस समेत विपक्ष को सुनना चाहिए। मोहम्मद शमी ने पीएम मोदी के ड्रेसिंग रूम में आने पर कहा कि हार की निराशा के बीच अगर देश का प्रधानमंत्री आपको भरोसा दिलाता है तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। दुख कम भी होता है। नरेंद्र मोदी को पनौती कह रहे थे, उन्हें मोहम्मद शमी ने करारा जवाब दिया है। सुनिए मोहम्मद शमी को। देखिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर मैच हार चुके थे और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट। देखिए, वैसे तो इसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा आईक्यू लेवल नहीं चाहिए। पर समझेंगे नहीं कांग्रेस वाले। हारी हुई और देश का प्रधानमंत्री जाकर हौसला बढ़ाएगा तो खिलाड़ियों का मन जो है ना उस गहरे गड्ढे में जो चला जाता है हार के बाद, वहां से आसानी से निकलता है। सबके साथ होता है। रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आता है कि इससे मनोबल बढ़ेगा खिलाड़ी। लेकिन जो लोग कथित तौर पर मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है, इतनी नफरत कि वो इस लेवल पे चले गए कि नरेंद्र मोदी को अशुभ, मनहूस, पनौती कहने लगे। शर्म ही नहीं आई। टीम के खिलाड़ी कह रहे हैं कि हार के बाद जिस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से बात की, उसके बाद खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा और हार से उबरने में मदद मिली। लेकिन विपक्ष को तो नरेंद्र मोदी से नफरत है और इस नफरत की राजनीति में अब ममता बनर्जी क्या कह रही है सुनिए। ममता बनर्जी को टीम इंडिया की जर्सी में गेरुआ रंग दिखने लगा, उससे परेशानी होगी। मैं तो कह रही हूं परमानेंट कर दो। अहमदाबाद में क्यों रखा, इससे परेशानी होगी। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही है कि टीम की प्रैक्टिस जर्सी का रंग गेरुआ कर दिया, नीली जर्सी में खेलने से मना कर दिया, जिसका खिलाड़ियों ने विरोध किया। फिर भी जर्सी में थोड़ा गेरुआ रंग डाल दिया। फाइनल कोलकाता में होता तो हम जीत जाते। टीम ने वर्ल्ड कप को छोड़कर एक वर्ल्ड कप का एक मैच छोड़कर सभी मैच जीते। जो मैच हारे उसमें पापी मौजूद थे। पाप तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। सुनिए आप किस तरह से ममता बनर्जी इस तरह की बात कर रही हैं। ये उस बात को बता रहा हूं आपको, चूंकि वो बांग्ला में बोल रही है इसलिए हमने आपको हिंदी में ट्रांसलेशन बताया। लेकिन आप सोचिए, देखो किसको कर रहे हो वोट तुम लोग। कोई ममता बनर्जी से ये भी पूछे कि बॉस आप ये बताइए कि कोलकाता में मैच होने से टीम इंडिया जीत जाती। 1996 का वर्ल्ड कप तो कोलकाता में सेमीफाइनल टीम इंडिया हारी थी, तब क्यों नहीं? ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। गेरुआ रंग की जर्सी पहन के प्रैक्टिस करने से टीम इंडिया फाइनल हार गई, तो 10 मैच कैसे जीती उसी गेरुआ रंग से? इसी तरह आम आदमी पार्टी भी पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक। आम आदमी पार्टी लो, उन्हें पनौती कह रही। तुम पनौती हो। दिल्ली अब ऐसे ये सब घटिया, सब घटिया। पनौती हटाओ, देश बताओ, जैसे देश बचाओ, ऐसे लोगों को वोट देना। मतलब केजरीवाल की पार्टी भी लग गई। क्या करें, होगा पीएम मोदी को पनौतियों का सिकंदर कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अच्छा,
क्यों भाई? तकलीफ हो रही है ना, नरेंद्र फंसे मोदी के पड़े खिलाफ हैं। कोई शराब घोटाला तो मिल नहीं रहा। वही तो, नरेंद्र मोदी को शीश मोदी महल जी तो छोड़ो 45 मत, करोड़ का बना के रह इनको नहीं रहे। सब जो है ना करप्ट कोई खत्म मुद्दा करो। मिल नहीं रहा तो उनको पनौती बताओ। वही बंगाल में जिस तरह से भर भर के नोट निकले मंत्रियों के यहाँ से, नेताओं के यहाँ से, टीएमसी देखा, के, इसलिए हो रहा है वैसा इनको तो नरेंद्र मोदी के घर से निकला नहीं। तो नरेंद्र मोदी को पापी बताओ। इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। लोग कैसे हैं जो जब समझते विपक्ष नहीं। नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर नहीं ले पा रहा तो उनके खिलाफ वही। पर्सनल अटैक तो लोगों को समझदार होना चाहिए। उन्हें मुझे अपशब्द क्या कहे जा बकवास रहे बोल हैं। रहे 2 तुम दिन लोग। से राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ पनौती और जेब कतरे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर ओ, रहे हैं। इस तरह की भाषा पर अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वेरी गुड। राहुल गांधी को 25 नवंबर तक जवाब देना है। बीजेपी की शिकायत पर यह नोटिस भेजा गया है। वेरी गुड। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके इस बयान पर भी सफाई मांगी है, जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया था कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति दोस्तों का 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। जगह जगह इस टाइप की राहुल बातें गांधी करता पर रहता है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। भाषा की मर्यादा को लेकर इसी साल Very सुप्रीम कोर्ट good. ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी थी कि वो भाषण देते वक्त सावधानी बरते। ओ, अपने विवादित बयान की वजह से राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता तक गंवा चुके थे। इसके बावजूद इस तरह के पर्सनल अटैक फिर करो, हटा ऐसे दो। बयान हटा दो उन्हीं इसे। की राजनीति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मोहब्बत की दुकान का जो उनका दिखावा है, मोहब्बत उसको नफरत ध्वस्त की कर रहे हैं। दुकान है उनकी। मोहब्बत की दुकान वाले की ऐसी भाषा होती है कि किसी को जेब कतरा बोलो, देश के प्रधान खुद जेब कतरे हैं ना। बोलो और उनको पनौती बोलो। पनौती तो ये है, जो दूसरे को बोल रहे हैं वो और खुद ही है। पूरा विपक्ष पीएम मोदी को कोस रहा है, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का हाँ? इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पीएम उनकी मोदी ने चाल आज है। विपक्ष को इसका जवाब दिया। ओहो, पीएम मोदी जी ने कहा की। कि विपक्ष इस गलतफहमी में है कि मोदी को गाली देने से उनकी गाड़ी चल जाएगी। नहीं चलेगी, एक बार उल्टा। पीएम मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि नरेंद्र मोदी को पनौती कहने पर पब्लिक क्या कह रही है। कि तुम पनौती हो। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं। वेरी गुड, दिखाओ पूरी अपनी ताकत। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी। गाड़ी चलेगी नहीं, रुक के बैठ के लेकिन निकल जाएगी उनको बाहर पता नहीं है पटरी से। ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से किया है। पहले कहाँ था इतना पैसा, बनाया है। लोगों ने सिर्फ अपनी डेडिकेशन से किया था। ये तो ये अब जीत के हुआ पार्टी है। ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के बहुत स्ट्रगल भारत माता की जय। किया है, कमाल तो किया है भैया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि बीजेपी वो पार्टी है जिसको बनाने में कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया। 4 पीढ़ियां खप गई। और इसलिए आज जब राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपनी रैली में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को देखा तो वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बीजेपी के 95 साल के 95 इयर्स के कार्यकर्ता धर्मचंद देरासरिया का जिक्र किया, जो रैली में मौजूद थे और पीएम मोदी का भाषण सुन रहे थे। वाह, पीएम मोदी ने बताया कि देरासरिया ने 60 साल पहले शुरुआत की थी और 60 साल बीजेपी की सेवा में लगा दी। पीएम मोदी ने रैली के दौरान देरासरिया को प्रणाम किया। देरासरिया 2008 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि देरासरिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद वो पीएम मोदी की सभा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। वाह। एक बार आप सुनिए कैसे एक कार्यकर्ता को भी वो तो वो कहते हैं, वो कब राहुल क्या बोलते हैं, हमारे लड़के, हमारे सम्मान प्लेयर्स दे को, रहे हैं। क्रिकेट प्लेयर्स को, हमारे लड़के। तो जब तब मैंने यहाँ बैठे बैठे वो भाई साहब कौन से वाला? अच्छा हाँ, ये श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, ये होता है कंडक्ट कैसे करना है। इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में
नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं वाह, और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरा सरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। कमाल है। डिफरेंस देखा है? बहुत बढ़िया। एक वो राहुल गांधी जो बड़ा अकड़ के अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, हमारे जो प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो कहते हैं हमारे लड़के, सुना है, लड़के। और एक ये हैं मोदी जी जो इतनी रिस्पेक्ट दे के बोल रहे हैं, उनको जी करके बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप आए हो, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, आप आशीर्वाद देने आए हो। आपने इतने ईयर्स जो है मतलब यहाँ पे खपाए हैं, इतना मेहनत की है कि बीजेपी बहुत स्ट्रगल करी थी। बीजेपी मुझे याद है बचपन में हर इलेक्शन हारती थी, इतनी मेहनत करती थी। और कांग्रेस क्यों जीतती थी मैं बताती हूँ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, जो काम करने वाले होते थे, मजदूर काम करने वाले जो आते थे, घर की सफाई करने वाली लेडीज जो कूड़ा उठाने के लिए आते थे, वो सब क्या बोलते थे, हमें तो बोतलें मिलती हैं। अब समझ लो बोतलें क्या बोलते हैं, हमें 100 रुपया दे के जाते हैं। वो ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले वो भर भर के बोतलें पिला पिला के उन्हें खुश कर देते थे, मतलब जहर देते थे उनको। और वो लोग कहते थे हम तो कांग्रेस को जिताएंगे क्योंकि हमें इलेक्शन के से पहले वो ये चीजें देते हैं। ये है कांग्रेस। और जो बोल रहे हैं ना पनौती हैं, ये है पाप है, यार तुम लोग पनौती और पाप हो हमारे देश के लिए। और अगर कोई इंसान ये बातें समझ नहीं सकता ना तो भैया तुम भी उन्हीं की तरह हो कि जो इस तरह की भाषा यूज करता है और उसको, और क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा मोदी जी के अगेंस्ट, तो जब वो यही सोच रहे, वो ममता को भी देख लो किस टाइप की लैंग्वेज और किस टाइप से, मैं कहती हूँ तकलीफ हो रहा है, पूरा ही कर दो घेरवा रंग का। मैं तो कह रही हूँ उसमें सुंदर भी वो बहुत लगते हैं। अब अगर जब वो कलर पहनते हैं ना तो वो सबकी शक्ल आप देखो, उसमें चमक होती है, वो कलर इतना अच्छा लग रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि भैया वो घेरवा है, वो वैसी मैंने जब देखा ब्लू वर्सेस दिस, एक ही बंदे की फोटो लो दोनों कलर्स में प्लेयर की, और आप देखो कि ऑरेंज वाले में कितने सुंदर लगते हैं वो कलर में। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे एक 95 ईयर ओल्ड भाई साहब जो हैं कार्यकर्ता, वो भी आए हुए हैं। और उसके बाद देखिए कि वहाँ पे राहुल गांधी और दूसरे जो इंडी लोग हैं वो किस तरीके की भाषा यूज़ कर रहे हैं। आई होप लोगों को नज़र आ रहा है, उनको आम इंसान की इज्जत करना ही नहीं आता। तो अब लोगों को देखना चाहिए यार, तुम आते हो इंडी वाले स्टेज में और तुम बकवास कर रहे हो किसी के अगेंस्ट, तुम खुद क्या काम करते हो यार, अपनी बताओ ना। तुम आके अपने बारे में क्यों नहीं बताते कि हमने ये बनाया, हमने ये अच्छा किया, हमने वो किया, हमने ये सुधार किया। तो बकवास बात क्यों करते हो वहाँ के, उसने ये वो ये है वो ये, अपने बात कर भाई, तूने क्या किया लाइफ में। सभी लोगों को ये सोचना चाहिए भाई, तू आके अपने बारे, अपनी अकॉम्प्लिश के बारे में बता। अंदर से सब तुमने क्या ग्रेट चीजें की, तुमने क्या रेलवे स्टेशन अच्छा किया, तुमने एयरप्लेन अच्छा किया, तुमने रोड्स अच्छी की, तुमने क्या बढ़िया किया भाई। ये लोग बाहर निकल के देखते होंगे उन स्टेटों में सबको तो खराब है, और यहाँ पे आके दूसरे को कोस रहे हो, खुद क्या कर रहे हो। कह रहे हैं कलकत्ता में वर्ल्ड कप कर लेना था, वही पता है तो क्या मतलब होता वहाँ पे पूरे वेस्ट बंगाल की आई थिंक हालत इज नॉट सो गुड। एग्जैक्टली। और तो लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई हमारे स्टेट की हालत क्यों खराब है। इसलिए खराब है क्योंकि वो लोग सिर्फ इस टाइप की गालियां दे सकते हैं, मगर करते वर्ते कुछ नहीं है, खुद ही चोर हैं। उनको तकलीफ बेसिकली ये है कि फंसे पड़े हैं कोई ना कोई करप्शन केस में और इनकी जान निकली है। उन्हें उनको पता है मोदी जी ने छोड़ना नहीं है, और मोदी जी छोड़ना मत। मैं तो कह रही हूँ इनको और सबक सिखाओ और स्ट्रिक्ट हो जाओ, और जो कहते हैं ना वो पेज इनके टाइट करो, शुरू कर दो पर टाइट करना। तो भैया आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।